जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे आपको डर लगने लगता है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, कहीं मेरा सी सेक्शन तो नहीं हो जाएगा, यानी कहीं मेरा ऑपरेशन से बच्चा तो नहीं होगा। अगर मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो मैं क्या ऑपरेशन को हैंडल कर पाऊंगी, मुझे कितना पेन होगा, मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होगा। तो सारी ही जानकारी आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में मैं अपना भी एक्सपीरियंस जो सी सेक्शन का है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज इस वीडियो में कोशिश करूंगी आपका जो सी सेक्शन को लेकर डर है वो सारा निकल जाए और आप बढ़िया हैप्पी होकर सी सेक्शन के लिए जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका जो सी सेक्शन होता है वो किन किन वजहों से हो सकता है। तो देखिए, दो तरीके के सी सेक्शन होते हैं। पहला सी सेक्शन होता है इलेक्टिव सी सेक्शन। इलेक्टिव सी सेक्शन यानी कि आप अपनी मर्जी से सी सेक्शन करवा रहे होते हैं, साथ में कुछ कंडीशन बनती हैं, जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड कराए होंगे, उसमें अगर प्लेसेंटा प्रीविया आता है यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह पर ही विकसित हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे तो जो बच्चेदानी के मुंह पर प्लेसेंटा है वो वहां से बच्चेदानी से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। तो बच्चे तक जो भी ऑक्सीजन और या खून की सप्लाई होती है वो तुरंत बंद हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे की जान पर बनाती है, जान को खतरा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं। साथ में अगर आपके बच्चे की पोजीशन ब्रिज है यानी कि बच्चा पेट में उल्टा है, सिर ऊपर और पैर नीचे हैं, तो ऐसे में भी आपके डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं। साथ में ही जो नाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो बच्चा अपने गले में फंसा लेता है, ऐसे में अगर 2-3 अंटे होते हैं तो ऐसे में भी आपके डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं। साथ में ही अगर आपका बच्चा पेट में आड़ा है यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो ऐसे में भी आपके डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया इलेक्टिव सी सेक्शन की बात। सेकंड होता है इमरजेंसी सी सेक्शन। इमरजेंसी सी सेक्शन में क्या होता है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन आप अच्छे से दर्द ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, आपको काफी पेन हो रहा है, लेकिन जो बच्चेदानी का मुंह है वो डायलेट नहीं हो रहा है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल नहीं रहा है। ऐसे में क्या होता है, माँ स्ट्रेस में आ जाती है, बच्चा पेट में स्ट्रेस में आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा पेट में ही म्यूकोनियम को पास कर देता है, पॉटी कर लेता है पेट में, और जो पानी की थैली होती है वो फट जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर को इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। तो अब तो हमने जान लिया कि सी सेक्शन किन किन वजहों से डॉक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टिव सी सेक्शन की। तो इलेक्टिव सी सेक्शन होता है वो आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं। आप अपने मन से डेट फाइनल कर सकते हैं, दिन देख सकते हैं कौन से दिन आपको बच्चा डिलीवर करवाना है, साथ में ही आप मुहूर्त वगैरह अपने पंडित जी वगैरह से चेक करवा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उसके बाद आपके जो डॉक्टर होते हैं आपको कुछ ब्लड की जांचें करवाने के लिए कहते हैं ऑपरेशन से पहले, जिसमें ब्लड की मात्रा देखी जाती है, महिला के अंदर कितना ब्लड है, प्लेटलेट्स काउंट्स चेक किए जाते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल पूरी करवाई जाती है। जिस दिन आपका ऑपरेशन होना होता है उससे 6-7 दिन पहले आपके डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने की कहते हैं। उसमें बच्चे की पोजीशन, बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो सारा कुछ चेक किया जाता है। अब आपने ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करवा ली और आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, ये दोनों को लेकर आपको डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं, सारा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं और एक डेट फाइनल कर ली जाती है। ठीक, जिस दिन आपका ऑपरेशन होना होता है वो डेट फाइनल कर लेते हैं डॉक्टर। फिर आपको ऑपरेशन के लिए तैयार करना होता है। मान लीजिए आपकी डिलीवरी मंडे को होनी है, ठीक है, तो संडे की रात को ही आपको अच्छे से खाना पानी अच्छे से खा लेना है, फिर आपको कुछ भी खाना नहीं है। और जिस दिन मान ली अब सोमवार को आपका ऑपरेशन होना है मंडे को, तो उसके 5 से 6 घंटे पहले ऑपरेशन के आपको कुछ भी पानी वगैरह नहीं पीना है। और जिस दिन आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो अच्छे से फ्रेश वगैरह होके जाना है, पॉटी वगैरह अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फिर आपका कुछ वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, आपका बीपी वगैरह चेक किया जाता है, आपका ईसीजी वगैरह किया जाता है और कुछ छोटे मोटे टेस्ट किए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है, आपको एक गाउन दे दी जाती है जो ऑपरेशन वाली होती है। साथ में ही आपके जहाँ पर जो ऑपरेशन होना होता है उस एरिया को अच्छे से क्लीन किया जाता है, सेव किया जाता है, जो छोटे छोटे रुएं होते हैं ना, बाल होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और आपको एक आईवी की लाइन लगा दी जाती है जिससे आपको फ्लूइड वगैरह चढ़ता रहे।
ये सारा करने के बाद जो आपके हस्बैंड होते हैं या फिर आपके फैमिली में से कोई मेंबर्स होते हैं, उनसे कंसेंट पेपर पर साइन करवाया जाता है, सिग्नेचर लिए जाते हैं। उसमें लिखा रहता है कि जो जो आप ऑपरेशन करवा रहे हैं वो आप अपनी सहमति से करा रहे हैं। अगर पेशेंट को बाई चांस कुछ होता है तो उसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो ऑपरेशन वाली टेबल होती है उस पर आपको लिटा दिया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपके पास डॉक्टर आएंगे, एनास्थीसिया स्पेशलिस्ट, जो कि आपको बेहोशी देते हैं। देखिए, दो तरीके से एनास्थीसिया दिया जाता है। एक होता है स्पाइनल एनास्थीसिया और दूसरा होता है जीए, जनरल एनास्थीसिया। जनरल एनास्थीसिया होता है वो ज़्यादातर जो इमरजेंसी सी सेक्शन होता है उसमें दिया जाता है, क्योंकि उसमें महिला घबरा जाती है, उसका बीपी फॉल हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाती है, तो वो सारा कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी अच्छे से, तो उस केस में जनरल एनास्थीसिया दिया जाता है। लेकिन जो आपका इलेक्टिव सी सेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर आपके स्पाइन में एनास्थीसिया दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपका जो पीछे एनास्थीसिया देते हैं उस भाग को अच्छे से बीटाडीन से साफ किया जाता है। फिर जो आपके एनास्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी में एनास्थीसिया देते हैं। ये एनास्थीसिया दो तरीके से दिया जाता है, या तो आपको पीछे पीठ में दिया जाता है या फिर एक साइड लिटा के दिया जाता है। तो सबसे पहले जिस जगह पे एनास्थीसिया दिया जाता है उस जगह आपको हल्का सा सुन्न कर देते हैं, जिससे आपको जो एनास्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उसका दर्द ना हो। बहुत सी महिलाएं बहुत डरती हैं कि कैसा इंजेक्शन दिया जाएगा पीठ में, मुझको कितना दर्द होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जो सुई होती है उसका भी दर्द होगा आपको, लेकिन इसका आपको पता ही नहीं पड़ेगा। एनास्थीसिया देने के बाद आपके पैरों में जो सेंसेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब पैरों में एकदम पे गर्माहट आएगी। तुरंत आपको लिटा दिया जाता है और आपको सारे क्लॉथ से कवर कर दिया जाता है। जो ऑपरेशन वाला एरिया होता है उसको बीटाडीन से अच्छे से साफ किया जाता है। फिर आपके जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, गायनी हैं, वो आती हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक चिमटी से चेक किया जाता है कि आपको कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ महसूस नहीं होता है तो फिर वो अपना जो प्रोसेस होता है ऑपरेशन करने का वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्किन होती है उस पर कट लगाया जाता है। इस जगह पर महिलाएं बहुत डरती हैं, कट लगाएंगे तो क्या आपको कुछ महसूस होगा? तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। एक बार को जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, यहाँ तक कि नीचे एपिड्यूटोमी भी कर देते हैं तो महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन जो सी सेक्शन होता है उसमें दर्द का तो कुछ एहसास ही नहीं होता। 99.9% आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। 1% कुछ महिलाओं में महसूस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ भी महसूस नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपकी जो स्किन की लेयर है उसमें इंसिजन दिया जाता है, उसको कट किया जाता है। उसके बाद एक नीचे फैट की लेयर होती है, सबक्यूटेनियस फैट की, उसको कट किया जाता है। फिर उसके नीचे एक रेक्टस सीट होती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उसको कट किया जाता है। रेक्टस सीट के नीचे जो एब्डोमल्स की मसल्स होती हैं उसमें डॉक्टर कट नहीं करते हैं, ऐसे हाथों से एक साइड कर दी जाती हैं, लेकिन उसमें चीरा नहीं लगाया जाता है। फिर एक पेरिटोनियम की झिल्ली आती है, उसको हटाया जाता है। उसके बाद जो यूटेराइन की आउटर लेयर होती है उसमें कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो यूटेराइन की इनर लेयर होती है उसमें कट लगाया जाता है। देन हम अपने बच्चे तक पहुंच पाते हैं और बच्चे को तुरंत निकाल लेते हैं। ये जो कट लगाने का प्रोसेस होता है उसमें हार्डली 5 से 6 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर को बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। फिर बच्चे को बाहर निकालने के बाद जो बच्चा होता है वो जो नवजात शिशु के डॉक्टर होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो वो जो भी बच्चे की सफाई वगैरह होती है सारा कुछ चेक करते हैं, बच्चे का कैसे रो रहा है, क्या होता है, वो सारा चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी प्लेसेंटा वगैरह होता है उसको बाहर निकालते हैं और बच्चेदानी की अच्छे से सफाई करते हैं। जो भी खून वगैरह होता है उसकी अच्छे से सफाई करने के बाद लेयर टू लेयर सारी लेयरों को अच्छे से सिला जाता है। और जो बाहर की लेयर होती है ना स्किन की, उसमें आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि स्टिचेस कहाँ पर लगे हैं। और जब आप स्टिचेस खुलवाने जाते हैं ना तो उसमें कुछ भी स्टिचेस निकाले नहीं जाते, सारे डिजॉल्विंग स्टिचेस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको पेन वगैरह नहीं होता है जब आप स्टिचेस खुलवाते हैं उस टाइम पर। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग की जाती हैं, आपके वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं और आपको एंटीबायोटिक एंड पेन किलर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ऑपरेशन होने के 2 से 3 घंटे बाद जो एनास्थीसिया का असर है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आपके जो पैरों में सेंसेशन है वो वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो क्या होता है, ऐसे में आपको दर्द भी होता है कटे हुए हिस्से में। तो क्या होता है, आपको डॉक्टर पेन किलर, काफ़ी हाई पेन किलर देते हैं, तो जिससे आपको दर्द वगैरह का एहसास नहीं होता है। साथ में ही मुझे ऑपरेशन के मतलब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी लगी थी, क्योंकि क्या होता है, जो एनेस्थीसिया देते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है वैसे वैसे आपको सर्दी लगना स्टार्ट होती है। तो आप अपने जो भी आपका वहाँ पर स्टाफ होते हैं उनसे कह दीजिए कि मेरे ऊपर कंबल डाल दीजिए। मेरे ऊपर कम से कम 2 से 3 कंबल, 4 कंबल डाले थे, तब मेरी सर्दी कम हुई थी। हीटर वगैरह लगा दिया गया था। तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको मॉनिटरिंग में रखने के बाद आपको पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक दिया जाता है। फिर डॉक्टर को लगता है सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको आपके वार्ड में या जो भी आपका प्राइवेट रूम है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद, यानी कि 1 दिन बाद से आपके जो भी नर्सिंग वगैरह आएंगे वो आपको चलाने की कोशिश करते हैं, हल्का हल्का वॉक करवाएंगे। 3rd दिन तक आप अपने पैरों से घर पर वॉक करके जाएंगे, कोई भी दिक्कत ज़्यादा कुछ आती नहीं है। हाँ, पहली बार जब आप खड़े होते हैं तब आपको काफ़ी दर्द वगैरह होता है, लेकिन साथ में आपको पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आती है। तीसरे दिन या चौथे दिन आपकी छुट्टी कर दी जाती है और उसके 8 दिन बाद आपको डॉक्टर अपनी क्लिनिक पर बुलाते हैं, आपके जो सुचर वगैरह होते हैं उनको चेक करने के लिए, क्योंकि जो सुचर आपको लगाए जाते हैं वो डिजॉल्विंग होते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, तो आपको खुलवाने वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो सी सेक्शन में ऐसा कुछ आपको ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता है और ऐसी कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। जो लोग कहते हैं सी सेक्शन कराने के बाद बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। मेरा एक सी सेक्शन हो गया है, लगभग 1 साल हो गया है, मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत आया नहीं है। साथ में ही ऐसा कहा जाता है, जो पीठ में आपके एनेस्थीसिया दिया जाता है बैक में, उससे काफ़ी पीठ में दर्द होता है। तो देखिए, दर्द होने का एनेस्थीसिया से कोई भी मतलब नहीं है। क्या होता है, आपका जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है। आप बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको झुकना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे में आपके पीठ में दर्द हो सकता है, आपका पोस्चर खराब हो जाता है, आप अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। इस चक्कर से नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको भी बैक में पेन होता है, लेकिन जो पेन वगैरह होता है वो 2 से 3 महीने में सेट हो जाता है। आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपको ज़्यादा झुकना वगैरह नहीं होता है। साथ में क्या होता है, 6 महीने तक आप बच्चे को लिटा के दूध नहीं पिला सकते हैं, बैठाल के ही दूध पिलाना है। तो ऐसे में पीठ में दर्द वगैरह होता है, लेकिन एनेस्थीसिया से कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यही सारा प्रोसेस होता है ऑपरेशन का। तो मेरे हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, बढ़िया बिंदास होके जाइए, खुशी खुशी जाइए, क्योंकि आपको इसमें दर्द का महसूस होगा ही नहीं कि कैसा दर्द होता है, क्या होता है, कुछ भी महसूस नहीं होगा आपको। थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, मानती हूँ जो इसका फर्स्ट टाइम ऑपरेशन होना होता है उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही सारी जानकारी थी जो मेरे को आपको आज देनी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से जानकारी मिली होगी। वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, नमस्कार।